अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम करेंगे हमारी 8.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया हुआ है जज़र 2x जमा 1 जमा जज़र x इक्वल दिया हुआ है 6x जमा 1 और इसकी जज़र। हमने इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले तो दोनों साइडों से जज़र जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा। तो जज़र ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइडों पे इसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको स्क्वेयरिंग ऑफ बोथ साइड्स, कि दोनों साइडों पर मुरब्बा लेने से। जब मुरब्बा लिया तो एक बात आपने याद रखनी है कि इधर तो इस पूरी रकम का मुरब्बा हो जाएगा, लेकिन इधर आपने इसका और इसका अलग-अलग मुरब्बा नहीं करना, क्योंकि हमने इधर एक मुरब्बा लिया है। तो इधर दोनों रकमों का मुकम्मल मुरब्बा जो बाहर आएगा, ठीक है, कंप्लीट मुरब्बा होगा, तो वो मुरब्बा लेना है। तो हम लिखते हैं पहले ब्रैकेट, जज़र लिखी 2x जमा 1 लिख लिया, जमा जज़र x लिख लिया और इस सारी का मुरब्बा हो गया। अब दूसरी साइड पर हमारे पास हो जाएगा जज़र 6x जमा 1 और इसका हो गया मुरब्बा, ठीक है। अब हमारे पास इस साइड पर लेफ़्ट पर दो रकमें हैं, जमा है उनके दरमियान और दोनों का मुरब्बा है। इसको हम ओपन करेंगे तो इसके लिए फार्मूला होता है, हमारे पास दो रकमें हैं उनका मुरब्बा, तो पहली का मुरब्बा दूसरी का मुरब्बा जमा दो कुलिये वाला और पहली दूसरी। तो यहाँ पर फार्मूला ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा, पहली रकम है 2x जमा 1, इसका हो गया मुरब्बा, जमा दूसरी रकम है x, इसका हो गया मुरब्बा, जमा दो कुलिये वाला हो गया। पहली हो गई हमारी 2x जमा 1 और दूसरी हो गई हमारी x। अब लिख लिया हमने इक्वल, ये मुरब्बा और जज़र कट जाएगी, बच जाएगा 6x जमा 1। अब ये मुरब्बा और जज़र कट जाएगी और ये मुरब्बा और जज़र ख़त्म हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2x जमा 1, यहाँ से हो जाएगा x जमा 2 जज़र 2x जमा 1 जज़र x इक्वल हो जाएगा 6x जमा 1। अब हम क्या करते हैं कि ये जो जज़र वाली रकमें हैं इनको लिख लेते हैं इधर ही, इसी साइड पर लिख लिया इनको और इक्वल लिख लिया, ये जो इक्वल में हमारे पास दूसरी साइड पर है उसको। अब ये जो इतनी रकमें हैं इनको हम ले जाते हैं मसावी की इस साइड पर, तो ये 2x इधर जाके हो गया माइनस का, 1 भी इधर जाके माइनस का और x भी हो गया माइनस का। अब हम क्या करते हैं कि इनको जमा माइनस कर लेते हैं, ये 2 हो गया जज़र 2x जमा 1 जज़र x हो गई। अब ये देखें जमा का 1 माइनस की 1 से कट गया, ये 6 है जमा का, 2x और x बन गया 3x माइनस का, 6x में से 3x निकल गया तो 3x बच गया। अब हमारे पास फिर इधर जज़र आ रही है, वैल्यू अभी भी नहीं निकल सकती, तो हम क्या कर लेते हैं कि दोनों साइडों पे अगेन मुरब्बा ले लेते हैं। 2 लिखा जज़र लिखा, 2x जमा 1 हो गया और जज़र x हो गया। अब इस सारी का हमने कर लिया मुरब्बा और इधर हो गया 3x का स्क्वायर। अब इसका मुरब्बा 2 का 4, ये जज़र मुरब्बे से कट गई, बच गया हमारा 2x जमा 1। नेक्स्ट हमारा ये जज़र मुरब्बे से कट गई, x बच गया और इधर 3x का मुरब्बा हो जाएगा 9x की 2। अब ये 4 लिखा, x को इस 2x से किया तो 2x की 2 और x को 1 से किया, x हो गया इक्वल हो गया 9x की 2। अब हम क्या करते हैं, इस 4 को अंदर ज़रब दे देते हैं, तो ये 4 2 8 x की 2 जमा 4x इक्वल हो जाएगा इस 9x स्क्वायर के। 8x की 2 उधर ले जाएं तो 4x इक्वल हो जाएगा 9 में से 8 निकल गया तो x की 2। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं कि इसको भी उठा के इधर ले जाएं, बन गया x की 2 माइनस 4x इक्वल 0।
दोनों रकमों में से x कॉमन आ सकता है, x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 इक्वल 0। रकमें दो ज़रब हो रही हैं, 0 के बराबर हैं, दोनों 0 के बराबर अलग-अलग लिख ली। x माइनस 4 भी 0 हो गया, ये तो x 0 हो गया और यहाँ से x हो जाएगा 4, क्योंकि मसावी की दूसरी साइड पर गया तो जमा का हो गया, और सॉल्यूशन सेट हमारा आ जाएगा 0 और 4। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया हुआ है 4 माइनस एक्स की जज़र जमा x जमा 9 की जज़र इक्वल दिया हुआ है 5 के। हमने यहाँ से भी x की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों साइडों पे मुरब्बा लेके जज़र ख़त्म करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि मुरब्बा लेना है, तो मुरब्बा फिर जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है सेम उसी तरीके से इन दोनों का इकट्ठा लेंगे और इधर 5 का मुरब्बा हो जाएगा। स्केयरिंग ऑफ मोस्ट साइड लिखा हमने, लिखने के बाद हमने लिख लिया 4 माइनस एक्स जमा जज़र x जमा 9 लिखा और इस सारी का हो गया मुरब्बा इक्वल हो गया 5 का मुरब्बा। अब ये जमा में है, दो रकमें हैं, दोनों का स्केयर है, तो ये जमा b के मुरब्बे वाला फार्मूला ओपन कर दिया। वो क्या होता है कि पहली रकम का स्केयर जमा दूसरी रकम का स्केयर जमा दो कुलिये वाला और पहली रकम और फिर हो गई हमारी दूसरी रकम। ठीक हो गया, अब इक्वल है 5 का मुरब्बा 25, तो ये लिख लिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, ये जज़र मुरब्बे से कट गई, ये भी कट गई, तो बच जाएगा 4 माइनस एक्स जमा 9 प्लस 2 जज़र 4 माइनस एक्स जज़र x जमा 9 इक्वल हो गया 25। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, ये x माइनस का जमा का कट गए, 9 4 13 हो गया, इसको ले जाएं अगर इस साइड पर तो 13 हो जाएगा माइनस का, यानी कि इधर हमारा बच जाएगा 2 जज़र 4 माइनस एक्स जज़र x जमा 9 इक्वल हो जाएगा 25 में से 13 माइनस, क्योंकि ये 9 4 13 हो गया। अब ये बन जाएगा 2 जज़र 4 माइनस एक्स जज़र x जमा 9 इक्वल हो गया 25 में से 13 निकले तो 12 बन गया। ठीक है, अब ये दो भी अगर इधर ले जाएं तो इधर बच जाएगा 4 माइनस एक्स जज़र x जमा 9 और ये लिख दी दोनों और इक्वल 12/2 हो गया हमारा 6। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, फिर जज़रें आ रही हैं, दोबारा मुरब्बा लेना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, जज़र 4 माइनस एक्स जज़र x जमा 9 इनका मुरब्बा और 6 का मुरब्बा, ये जज़र मुरब्बे से कट जाएगी, 4 माइनस एक्स और फिर हो गया x जमा 9 इक्वल हो गया 6 का मुरब्बा 36। अब क्या किया, 4 को x से किया तो 4x, 4 को 9 से किया तो 36, x को x से किया माइनस x की 2, x को 9 से किया माइनस 9x इक्वल हो गया 36। ठीक हो गया, अब हम इन रकमों को उठा के उधर ले जाते हैं। क्यों लेके जाना है, ताकि ये माइनस x की 2 प्लस का हो जाए। तो जब इनको उधर ले गए x की 2 जमा का, ठीक हो गया, ये 4x उधर गया माइनस का, 9x उधर जाके जमा का, 36 उधर पहले था वो लिख लिया और ये 36 उधर गया तो माइनस का और इक्वल हो गया 0। अब हमारा क्या है, ये 36 कट गए, x की 2 बच गई, माइनस का 4 जमा का 9 तो जमा का 5x बच गया इक्वल 0। x कॉमन ले लिया, x प्लस 5 इक्वल 0। दो रकमें 0 के बराबर हैं, x बराबर 0 और x जमा 5 इक्वल 0। ये तो x 0 हो गया, यहाँ से x हो गया माइनस का 5। सॉल्यूशन सेट में हम लिख देंगे दोनों वैल्यूज़ 0 और माइनस 5। ठीक है, अगर आप इनको वेरीफाई करवाना चाहते हो तो यहाँ पर इनको वेरीफाई भी करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें 4 माइनस एक्स, तो ये कितना बन जाएगा हमारा, x की जगह पर 0, 4 4 की जगह 2 जमा 0 जमा 9 की जगह 3 3 2 5 5 बराबर 5 0 हो गया वेरीफाई। फिर हमने ये माइनस 5 जो है इसको वेरीफाई करवाना है, 4 माइनस 5 3 9 हो जाएगा, 9 की जगह 3 जमा ये माइनस 5 में से हम निकालेंगे तो ये दोनों पॉइंट्स वेरीफाई भी हो जाएंगे। ठीक हो गया, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 इसका सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया हुआ है 2x जमा 8 की जज़र जमा x जमा 5 की जज़र इक्वल 7।
एक साइड पे जदर वाली है, दूसरे साइड पे वैसे ही है, तो हम फिर मुरब्बा लेंगे पहले। तो क्या हो जाएगा, 2x जमा 8 इसकी जज़र जमा हो गया जज़र x जमा 5, दोनों का टोटल हो गया मुरब्बा, और 7 का मुरब्बा हो जाएगा 49। अब ये दो रकमें जमा में हैं, फिर सेम ऊपर वाला यही फार्मूला हमने ओपन कर देना है, ठीक है। पहली का मुरब्बा दूसरी का मुरब्बा, दो कुल ये वाला पहली दूसरी। तो यहाँ पर क्या हो गया, पहली का मुरब्बा और जज़र जमा दूसरी रकम x जमा 5 का मुरब्बा जज़र जमा दो कुल ये वाला। पहली हो गई 2x जमा 8, दूसरी हो गई हमारी x जमा 5 इक्वल हो गया 49। ठीक हो गया। अब ये जज़र मुरब्बे से कट गई, 2x हो गया जमा 8 हो गया, जमा जज़र मुरब्बे से कट गई x जमा 5 हो गया, जमा दो कुल ये वाला जज़र 2x जमा 8 जज़र x जमा 5 इक्वल हो गया 49 के। अब ये 2x और x बन गया 3x, 8 5 13, इन दोनों को ले जाएंगे उधर, तो ये बन गया, इधर हमारा जो बच जाएगा वो हो जाएगा 2 जज़र 2x जमा 8, फिर हो जाएगा जज़र x जमा 5 इक्वल हो जाएगा 49 में से 8 5 13 माइनस और 2x 3 हो गया x माइनस। ठीक है, तो इधर हमारा बच गया 2 जज़र 2x जमा 8 जज़र x जमा 5। 49 में से हमने 13 निकाल दिए। ठीक है, 49 में से 10 निकाले 39, 3 मज़ीद निकाले तो 36 माइनस 3x हो गया। ठीक है, अब फिर हमारे पास इधर जज़र है, इधर जज़र के बगैर दोनों का फिर दोबारा से दोनों का स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अगेन स्क्वेयरिंग ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे दोबारा स्क्वायर लेने से। अब ये हमने ले लिया मुरब्बा, तो इधर हमने मुरब्बा जब ओपन किया 2 का मुरब्बा हो गया 4 इंटू 2x जमा 8 की जज़र मुरब्बे से कट गई और x जमा 5 की जज़र भी मुरब्बे से कट गई। 36 का मुरब्बा लिया तो वो हो जाएगा हमारा 1296 जमा 3x का मुरब्बा हो गया 9x की 2। अब माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस दरमियान में है। ठीक है, दो कुलिये वाला माइनस का आना है इसमें, दो कुलिये वाला पहली दूसरी। तो ये देखें, दो कुलिये वाला और 3 6 को 36 से ज़रब दे दी तो हमारा बन जाता है 216, साथ आ जाएगा इसके x। ठीक हो गया, तो ये 4 लिखा, 2x को x से किया तो 2x की 2 बन गई, 2x को 5 से किया तो जमा का 10x हो गया, 8 को x से किया तो 8x हो गया, और 8 को 5 से किया तो हो गया 40। ठीक है, 8 5 40। अब हमने क्या किया, ये जो हमारी राइट हैंड साइड थी उसको हमने वैसे ही लिख दिया, 9x की 2 माइनस 216x। अब हमारे पास देखें, इसको इससे ज़रब दी 8x की 2, 10 और 8 18, 18 2 36, 18 4 72 होता है। ठीक है, तो ये हमने 72x लिख दिया। 40 को 4 से किया, 40 2 80 और 80 160 हो गया, इक्वल 1296 जमा 9x की 2 माइनस 216x लिख दिया। अब ये रकमें बड़ी हैं, ये छोटी हैं, हम इनको उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम इनको लिख लेते हैं, वो हो गई हमारी 1296 जमा 9x की 2। ठीक है, फिर हमारा हो गया माइनस 216x, और 8x की 2 उधर गया माइनस का, 72 भी माइनस का, और नेक्स्ट 160 भी हो गया माइनस का, और इक्वल हो गया 0 के। 9x की 2 में से 8 तो x की 2 बच गई, 216, इसमें 72 मज़ीद ऐड हो जाएंगे। ठीक है, हम लिखते हैं, देखें एक तो माइनस के हैं दोनों, तो माइनस लग गई। अब 6 2 हो गया 8, 21 हो गया, इसमें 7 डाल दिए। ठीक है, और 21 और 7 हो जाएगा 28, ये x लगा दिया। ठीक है, अब हमारा 1296 है, 100 ये डाला तो 1396। ठीक है, 1396 में से 4 इधर डाल दिए तो ये हमारा कितना बन गया, 1400।
अब 1400 में मज़ीद 56 डालेंगे तो ये बन जाएगा, लेकिन ये देखें ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये हो जाएगी माइनस। ठीक है, दरमियान में यहाँ पर तो आएगी जमा। अब हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं इनको। हमने इनको कर लिया माइनस, तो हमारे पास जवाब आ गया 1136, वो लिख दिया हमने यहाँ पर। अब हमने करनी है इसकी तजज़ी। दो अदाद लेने हैं, उनको ज़रब देने से 288 बने, जमा माइनस करने से 288 बने, और ज़रब देने से 1136 एक्स की 2 बने। ठीक है, तो हम लेते हैं 2 पॉइंट्स। पॉइंट आ जाएंगे हमारा 284 और 4। ठीक है, 284 माइनस का और माइनस का 4, तो हमारा हो जाएगा 288, और इन दोनों को ज़रब देने से हमारा बन जाएगा 1136 जमा का और एक्स की 2। तो ये लिख दिया एक्स की 2 माइनस 284 एक्स माइनस 4x प्लस का हो गया 1136 इक्वल 0। पहली दो में से x कॉमन ले लिया तो बन गया x माइनस 284, और दूसरियों में से माइनस का 4 कॉमन लिया तो x माइनस, ये माइनस लिखी, 284 लिख दिया, इक्वल हो गया 0 के। अब x माइनस 284 ले लिया कॉमन, बाकी हमारा बच गया x माइनस 4 इक्वल 0। तो x इक्वल हो जाएगा 284 और यहाँ से x हो गया 4, और सोल्यूशन सेट हमारा बन जाएगा 4 पहले लिख ली छोटी थी, और 284 बड़ी है, इसको बाद में लिख दिया। अगर पहले बड़ी लिख दें बाद में छोटी लिख दें, इसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है 48x की 6 माइनस 13x की 3 माइनस 1 इक्वल 0। ठीक है, पहले तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये सेकंड डिग्री चाहिए। ये हमारे पास 6 डिग्री और 3 डिग्री है, यानी कि लास्ट जो है बड़ी रकम है हमारी हिसाब से वो है x की 6, तो डिग्री इसकी हम 2 बनाते हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लेट फ़र्ज़ किया कि x की 3 जो है वो कर ली y, तो अगर x की 3 का ले लें मरबा और y की 2 का मरबा, तो हमारे पास x की 3 बन जाएगी, x की 6 और y की 2। ठीक है, तो हम इसको पुट कर लेते हैं इधर, 48 y की 2 माइनस 13 y और माइनस 1 इक्वल हो गया 0 के। अब ज़रब देने से 48 आए और जमा तफरीक करने से आए 13। ठीक है, तो हम लेते हैं कोई दो रकमें जिनको ज़रब देने से 48 आए माइनस का, और जमा माइनस करने से 13 आ जाए। ठीक है, अब हमारे पास 8 6 होता है 48, लेकिन 8 और 6 कितना बन जाता है हमारा 14। ठीक है, तो ये हमारा नहीं बन रहा। ठीक है, कोई और ले लें, 14 3 42 भी नहीं बनेगा। ठीक है, और हमारे पास जो 16 3 48 होता है, और 16 में से हम 3 निकाल दें तो 13 बन जाता है। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 48 y की 2। आप देखें हमें माइनस का 13 चाहिए, तो हमने माइनस का 16 y ले लिया। ठीक है, और जमा का 3 y, 16 में से 3 निकल के 13, 16 3 48 y माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या कर लिया, पहली दो में से हमारे पास 16 y कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया 3 y माइनस 1, ये हमारी ऑलरेडी है, यहाँ से प्लस का 1 हो गया और बन गया 3 y माइनस 1 इक्वल 0। अब ये 3 y माइनस 1 ले लिया हमने कॉमन, बाकी बच गया हमारा 16 y जमा 1 और इक्वल हो गया 0 के। अब 3 y माइनस 1 अलहदा 0 और 16 y जमा 1 अलहदा 0, तो यहाँ से y की वैल्यू हो गई 1/3, और यहाँ से y हो जाएगा माइनस 1/16। ठीक है, अब y हमने जो लेट किया था वो था x की 3। x की 3 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये 3 क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, हम इधर भी 1/3 लेंगे और इधर भी 1/3 ले लेंगे। ठीक है, तो ये x की हो गई 3 क्रॉस 1/3, और इधर होगी 1/3 की पावर 1/3। ठीक है, और सेम इसी तरीके से हम दूसरी करेंगे, ये 3 3 से कट जाएगा, x हो जाएगा 1/3 की 1/3। ठीक है, 1 की 1/3 या 1 की कोई भी पावर है 1 ही रहेगी, 3 की 3/3 हो जाएगा 3 का तीसरा जज़र। इसी तरीके से इधर कर लिया, ये बन जाएगी x की 3 इक्वल माइनस 1/16। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, 16 जो होता है वो होता है 8 ज़रब 2, और इसकी पावर क्या हो जाए 1/3 हो जाए, हो सकती है। ठीक है, और अगर हम इसको कर लें 2 की 3 हो जाएगा ज़रब 2, फिर इसकी 1/3, और ये 2 की 3 ज़रब 1/3 लहदा, और 2 की तीसरी जगह लहदा, ये यानी कि 3 3 से कट जाए तो 2
और 2 का तीसरा जज़र इसका जवाब बन जाएगा। तो ये x हो जाएगा हमारा -2 जज़र 2 इसका तीसरा। अब ये बटे के नीचे थी, बटे लिख लिया और ऊपर 1 लगा दिया, और जो हमारा सॉल्यूशन सेट है वो बन जाएगा 1/3 का थर्ड जज़र हो गया, कोमा -1/2 और 2 का तीसरा जज़र हो गया, और ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास दिया हुआ है x की 4 -26 x की 2 -27। अब हमें दो अदद चाहिए जिनको ज़रब देने से माइनस का 27 x की 2 बने, क्योंकि हमने इनको और इसको ज़रब देनी है। ठीक है, तो यहाँ तक बन जाएगा हमारा -27 x की 2। दरमियान में चाहिए हमें माइनस का 26 x। हम अगर ले लें -27 x जमा का 1 x, ठीक है, तो हमारा माइनस का 26 भी बन जाएगा, और 27 को x से ज़रब देने से माइनस का 27 x की 2 भी बन जाएगा। ठीक है, तो हमने ऐसे नहीं करना, क्योंकि अब हमारे पास ये 4 है। ठीक है, पहले हम इसको क्या करेंगे, सेकंड डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। लेट कर लिया, x की 2 होगी y और x की 4 हो गई y की 2। तो हमने यहाँ पर कर दिया पुट y की 2 -26y -27 = 0। अब हम यहाँ पर ये जो अदद बने हैं वो पुट कर लेंगे, y की 2 -27y जमा का y, ठीक है, और -27 = 0। दोनों में से y कामन, y -27 जमा का 1 कामन, y -27 = 0। y -27 लिया, बाकी बच गया y जमा 1 इक्वल हो गया 0 के। यहाँ से y 27 हो जाएगा, यहाँ से y हो जाएगा -1। y किसके बराबर था, x की 2 के, तो x की 2 इक्वल हो गया 27। x की 2 की हमने x निकालना है। ठीक है, जज़र ले ली, इधर होगी 27 की जज़र, ये x हो गया, और जमा -27 जो होता है ये हमारा बनता है 9 ज़रब 3। अगर हम 9 की जज़र ले लें 3 हो जाएगा, और ये 3 जज़र वाला वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 3 जज़र 3। अब हम लिखते हैं यहाँ पर x की 2 इक्वल -1, तो x की 2 की जज़र -1 की ले लेंगे हम यहाँ पर जज़र। ठीक है, अब देखें एयोटा की 2 जो होती है वो होती है -1, एयोटा की 2 की जज़र ले लें, -1 की हो जाती है जज़र, यहाँ से एयोटा बच जाता है और ये हो जाता है -1। यहाँ पर हम लिख देंगे जमा माइनस एयोटा, इधर बच जाएगा x। हमारा सॉल्यूशन सेट जो है वो बन जाएगा जमा -3 जज़र 3 और जमा माइनस एयोटा। ठीक हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया हुआ x की 1/3 - x की 1/6 - 6। पहले हम इसको सेकंड डिग्री कन्वर्ट करेंगे। हमने कर लिया x की पावर यहाँ पर लेट, ठीक है, कि x की जो है हमारे पास x की 1/6, इसको y कर लिया। ठीक है, अब अगर y की कर लें 2, इसकी 2 हो जाए तो x की 2/6 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने इसका स्केयर लिया, इसका भी स्केयर हो गया, 2/6 बन जाएगी x की 1/3। क्लियर हो गया। अब इनको पुट कर दिया इधर, ये बन गया y की 2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा y -6 = 0। अब फिर तजज़ी के लिए ज़रब देने से 6 बने, जमा तफरीक करें 1 3 2 6 और 3 में से 2 निकाल दें, 1 बन जाएगा। तो लिख दिया y की 2 -3y जमा का 2y -6 = 0। पहली 2 में से y कामन, y -3, नेक्स्ट वालियों में से जमा का 2 कामन, y -3 इक्वल हो गया 0 के। y -3 कॉमन ले लिया और y जमा 2 इक्वल हो गया 0 के। y -3 0, y जमा 2 0, यहाँ से y हो गया 3, यहाँ से y हो गया -2। हमने निकालनी है वैल्यू x की, तो y किसके बराबर था हमारे पास, x की 1/6। यहाँ पर लिख लिया x की 1/6
इधर हो गया 3। ठीक है, अब 1/6 हटाने के लिए हमें 6 लेनी पड़ेगी दोनों साइडों पे। तो x की कर ली 6 ज़रब 1/6, इधर हो गई 3 की 6। तो ये x बन जाएगा और 3 की 6, 3 3 9, 9 3 27। ठीक है, फिर 27 को 3 से ज़रब दी 81, 81 को 3 से ज़रब दे दी 243। ठीक है, और 243 को 3 से ज़रब दे दी तो फिर हमारा बन गया 729। ठीक हो गया। सेम इसी तरीके से इधर कर ली, x की 1/6 इक्वल -2 की पावर 6। ठीक है, और इधर भी ले ली 6, तो ये इधर से x हो जाएगा और 2 की 5 32 और 2 की 6 होता है -64। अब जो हमारा सॉल्यूशन सेट बनेगा उसमें हो जाएगा 729 और -64। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 17 है ये फिर सेम पीछे वाले जैसा ही है, लेकिन फ़र्क थोड़ा सा इसमें ये है कि यहाँ पर x की पावर दी हुई है 4n/3। हम फिर यहाँ सेलेक्ट करेंगे कि जो x की 2n/3 है इसको कर लिया y। जब इसका स्केयर होगा तो ये y की 2 बन जाएगी और नेक्स्ट वाली का स्केयर हो जाएगा 4n/3। अब हमने इसको पुट कर दिया इधर, तो ये हो गया 3y की 2 जमा 2y -16 इक्वल 0। अब हमें दो अदद चाहिए जिनको ज़रब देने से 16 3 48 बने और दरमियान में 2 बन जाएगा। 8 6 48 और 8 में से 6 निकाल दें 2 बच जाएगा। 3y की 2 लिखा, जमा का 8y लिखा, माइनस का 6y, माइनस हमने 16 कर लिया इक्वल 0। अब इन दोनों में से हमने ले लिया y कामन, बच गया 3y जमा 8। नेक्स्ट वालियों में से हमने 2 कामन ले लेते हैं माइनस का, तो यहाँ पर बच गया 3y जमा 8 इक्वल हो गया 0। 3y जमा 8 हमने कामन ले लिया, बाकी बच गया हमारा y -2 इक्वल 0। अब यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी -8/3 और यहाँ से y हो जाएगा 2। ठीक है, अब हमने जो y लेट किया है वो है हमारा x की 2n/3। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या दिया हुआ है -8/3। ठीक हो गया। अब हमने बनाना है कि हमारे पास यहाँ पर आ जाए x। ठीक है, x यहाँ पर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की 2n/3 है, अगर हम इसकी कर लें 3/2n और इधर भी -8/3 की कर लें 3/2n, तो ये 2n से 3 से कट गया। x की वैल्यू -8/3 की 3/2n हो गई। ठीक है, और नेक्स्ट इसी तरीके से इधर हमारे पास x की 2n/3 इक्वल 2 हो गया। दोनों साइडों पे ली पावर तो इधर x बन जाएगा और 2 की हो जाएगी 3/2n। और हमारा जो सॉल्यूशन सेट है उसमें आ जाएगा -8/3, इसकी पावर हो जाएगी 3/2n, कोमा हो जाएगा, 2 की पावर भी हो जाएगी 3/2n। ठीक है, ये ऐसे सॉल्व हो सकता है। अगर आप इसको चाहें कि हमने इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना, ठीक है, तो फिर हम इसका एक और तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक आपका सॉल्यूशन काफ़ी है। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो आपकी बुक में ही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है नेक्स्ट। तो हमने क्या कर लिया, 2 की 1 + x थी, 2 की 1 कर ली डॉट 2 की x, क्योंकि दो अदद ज़रब हों सेम एक जैसे उनकी पावरें जमा हो जाती हैं। ठीक है, जमा 4 की 2x जो है इसको हम कर लेते हैं 2 की पावर, यहाँ पर कर लेते हैं 2 और x, क्योंकि 2 की 2 4 हो जाएगी, फिर x की x हो जाएगी, इक्वल कर लिया 4 - 2 की x हो गई। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये 2 की जो 2x है इसको तो लिख दिया ऐसे ही। अब ये 2 की 1 हो जाएगी 2। ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं जमा 2 और 2 की x हो गई। इसको उठा के इधर लेके आए तो जमा 2 की x हो गई। ठीक है, और ये जो 4 था ये इधर आके हो गया -4 इक्वल 0। अब ये देखें, ये 2 की 2x हो गई, ये 2 की x है और ये 2 की x है, तो ये बन गई जमा का 3 और 2 की पावर x, -4 इक्वल 0। अब हमने लेट कर लिया, यहाँ से 2 की जो x है वो हमारे पास हो गई, ये जो 2 की x है, ठीक है, y,
और अगर हम 2 की 2x कर लें तो वो हो जाएगी y की 2, यहाँ पर हो गया y की 2 जमा 3y माइनस 4 इक्वल 0। ज़रब देने से 4 जमा तफरीक करें तो 3 आए, ठीक है। तो 4 1 4 कर लेते हैं, 4 में से 1 निकाल दें, 3 आ जाएगा। y की 2 जमा का 4y माइनस 4 इक्वल 0। y कॉमन, y जमा 4 माइनस 1 कॉमन, तो y जमा 4 इक्वल हो गया 0। यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी -4 और ये y -1 है, तो यहाँ से y की हो जाएगी 1। ठीक हो गया। अब हमने निकालनी है यहाँ से x की। x किसके बराबर था? यहाँ पर देखें, ये जो हमने लेट किया था, ये वाला हमने लेट किया होगा, ये वाला, ठीक है। 2 की x थी y, तो हमने इधर कर लिया 2 की x, और ये है इधर हमारे पास माइनस का 4, तो इसको कर लेते हैं 2 की 2। ठीक हो गया। अब ये 2 2 सेम है, कट गए, तो x हो जाएगा हमारा माइनस का 2। ठीक हो गया। अब सेम इसी तरीके से 2 की x हो गई 1। किसी भी अदद की पावर 0 हो तो वो 1 होता है, तो हमारे पास इधर 2 की x है, हम इधर 2 की 0 कर लेते हैं। फिर 2 2 से कट गया, x हो गया 0, और सोल्यूशन सेट इसका आ जाएगा हमारा -2 और 0, और ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 20 हमें दिया हुआ है 4 की 1 जमा x जमा 4 की 1 माइनस x इक्वल 10 के। हम क्या करते हैं, यहाँ से 4 की 1 लैदा कर ली और 4 की x लैदा कर ली, जमा 4 की 1 लैदा कर ली, और ये 4 की जो x है माइनस की, इसको लैदा कर लिया, और ये 10 भी इधर ले आए तो माइनस का हो गया, इक्वल हो गया 0। अब 4 की 1 तो हो गई 4, और 4 की x लिख दी वैसे ही, जमा 4 की 1 हो गई 4, 4 की x को इसके बटे में ले जाएं अगर, तो ये हो जाएगी 4 की प्लस का x माइनस 10 इक्वल 0। अब यहाँ से हम लेट करते हैं 4 की x को y के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4y जमा हो जाएगा 4 बटा y माइनस 10 इक्वल 0। y ले लिया हमने एलसीएम, ये y से हुआ 4y की 2 जमा y से कट गया 4 माइनस 10y इक्वल हो गया 0 के, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 4y की 2 लिखा, ये जो 10y है इसको लिख लिया बाद में, और ये जो जमा का 4 है इसको लिख लिया फिर, और इक्वल ये y 0 से हुआ तो 0 हो गया, ठीक है। अब ज़रब देने से 16 आए, जमा तफरीक करें तो हमारा आ जाए 10, 8 2 16 और 8 और 2 10 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास देखें माइनस का 10 चाहिए, 4y की 2 माइनस 8y माइनस 2y जमा का 4 इक्वल हो गया 0। पहली 2 में से 4y कामन, बाकी बच गया y माइनस 2। नेक्स्ट वालियों में से -2 कामन, तो बच गया y माइनस 2 इक्वल 0। अब y माइनस 2 ले लिया कामन, तो बाकी बच गया 4y माइनस 2 इक्वल 0। तो ये y माइनस 2 0, और यहाँ से 4y माइनस 2 0, तो यहाँ से y हो गया 2, और ये हो गया y 2 बटा 4। अब हमने y लिया था 4 की पावर x, तो यहाँ पर 4 की पावर x कर दी और 2 लिख लिया। 4 की x को कर लिया 2 की 2x इक्वल हो गया 2, ठीक है। 2 की पावर कोई भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। ये 2 2 फिर से कट गया, 2x हो गया 1 के बराबर, और यहाँ से x निकालें तो हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब सेम हम इधर लिखते हैं, तो ये कितना था, 4 की x बराबर कितना हो गया हमारा 2 बटा 4। इसको हम 1 बटा 2 कर सकते हैं कट करने से, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको 2 की 2x कर लिया, और इसको 2 को अगर बटे से ऊपर ले जाएं 2 की -1 हो जाएगी। अब 2 2 से कट जाएगा, 2x इक्वल -1, और यहाँ से x हो जाएगा -1/2। तो सोल्यूशन सेट इसका जो है हमारे पास वो आ जाएगा 1/2 और -1/2, और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमें दिया हुआ है 2 की 2x माइनस 3 डाट 2 की x जमा 2 जमा 32 इक्वल 0। ये 2 की 2x हमने लिखा वैसे ही, -3 भी लिखा, डाट 2 की x अलहदा कर ली, 2 की 2 अलहदा कर ली, जमा 32 इक्वल 0 कर लिया, ठीक है। अब हमने कर लिया लेट कि 2 की जो x है वो है y, और 2 की जो 2x है वो है y की 2, तो यहाँ पर हो जाएगा y की 2 माइनस 3 ये वाला हो गया, 2 की 2 हो गई 4, वो ये लिख दिया, 2 की x हो गई y, वो ये लिख दिया, जमा हो गया 32 और इक्वल हो गया 0, ठीक है। अब ये y की 2 माइनस 4 3 12y,
और जमा का हो गया 32 इक्वल 0। ज़रब देने से 32 आए, जमा तफरीक करें 12, 8 4 32 और 8 और 4 12। ठीक है, तो y की 2 माइनस 8y माइनस 4y जमा का 32 इक्वल 0। ठीक है, अब हमने पहली दो में से y कॉमन ले लिया, y माइनस 8 और नेक्स्ट वालियों से माइनस 4 कॉमन, y माइनस 8 इक्वल 0। y माइनस 8 कॉमन तो y माइनस 4 इक्वल 0। यहाँ से y हो गया 8, यहाँ से y हो गया 4। y हमने लेट किया है 2 की x, तो इसको कर लिया 2 की x इक्वल 8 को कर लिया 2 की 3। सेम ये 2 2 से कट गया, x हो गया 3। यहाँ से निकाला 2 की x बराबर 2 की 2 कर लिया 4 को। ठीक है, 2 2 से कट गया, x बराबर 2 और सोल्यूशन सेट हमारा बन जाएगा 3 और 2। ये और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हमें दिया हुआ है x की 2 जमा 5 की जज़र जमा x की 2 माइनस 3 की जज़र बटा x की 2 जमा 5 की जज़र माइनस x की 2 माइनस 3 की जज़र। दो तरीक़ों से ये सॉल्व हो सकता है। एक तो इसके कांजुगेट से ज़रब तकसीम कर लें, ठीक है, फिर उसको सॉल्व कर लें। दूसरा तरीका इसका ये है कि ये जो नीचे वाली रकम है इसको इससे ज़रब दे देते हैं और फिर इनको एक साइड पे एक रकम है, दूसरी रकम है और फिर सॉल्व कर लेते हैं। हम इनको इधर ज़रब दे लेते हैं। ठीक है, कांजुगेट वाला जो है वो आपके लिए टफ हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, जज़र x की 2 जमा 5 लिखा, जमा जज़र x की 2 माइनस 3 लिख लिया, इक्वल लिखा 7 इंटू ये दोनों रकमें ले गई उधर, तो बन गया x की 2 जमा 5 माइनस जज़र x की 2 माइनस 3 ब्रैकेट बंद हो गई। ये हमने x की 2 जमा 5 लिखा, जमा जज़र लिखी x की 2 माइनस 3, 7 को इससे किया 7 जज़र x की 2 जमा 5 हो गई, माइनस 7 जज़र x की 2 माइनस 3 हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये माइनस की बड़ी है इसको ले गए इधर तो जमा की हो जाएगी। अब ये देखें कि जज़र x की 2 माइनस 3 जमा 7 जज़र x की 2 माइनस 3 इक्वल ये 7 जज़र x की 2 जमा 5 इधर लिखा और इसको ले गए इधर तो माइनस का हो गया ये x की 2 जमा 5। ठीक हो गया। अब 7 और 1 ये हो गई 8 जज़र x की 2 माइनस 3। ठीक है, और हम इधर लिखते हैं 7 में से 1 निकल गया तो बच जाएगा हमारा 6 जज़र x की 2 जमा 5। अब दोनों साइडों पे जज़र वाली रकमें आ रही हैं, हमने इनको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, दोनों साइडों पे मुरब्बा ले लेते हैं। तो इधर हो जाएगा 8 जज़र x की 2 माइनस 3 पूरी का मुरब्बा, इधर हो जाएगा 6 जज़र x की 2 जमा 5 पूरी का मुरब्बा, 8 का मुरब्बा हो जाएगा 64 और x की 2 माइनस 3 वैसे ही आ जाएगा इक्वल 6 का 36 और x की 2 जमा 5 आ जाएगा वैसे ही। ठीक हो गया। अब हम इनको अंदर ज़रबे दे लेते हैं। अब ज़रबे देने से हमारा ये क्वेश्चन बन गया। अब देखें कि 64 बड़ा है 36 छोटा है, इसको ले गए इधर तो 64 x की 2 में से 36 x की 2 माइनस हो गया और इक्वल 180 था, इसमें हो गया 192 जमा। तो 192 में जब हमने इसको जमा किया तो ये देखें 2 जमा 0 2 9 8 17 7 लगा 1 हासिल, ये 372 हो गया। अब हमने इन दोनों को माइनस करना है, 14 में से 6 निकले 8 बच गया और इधर हमारे पास 5 था, 5 में से हमारे पास 3 निकल गया 2 बच गया और 7 x की 2 आ गया। ठीक है, x की 2 इक्वल 372 हो गया बटा इसका हो गया 28। ठीक है, अब x की 2 की ले ली जज़र और इधर 372/28 की जज़र हो गई, यहाँ से तो x आ गया। अब हमने लेनी है इसकी जज़र। ठीक है, अब देखें ऐसे तो इसकी जज़र निकल नहीं सकती, हमने इसको क्या कर लिया 372 को कर लिया 4 ज़रब 93 और 28 को कर लिया 4 ज़रब 7 और इसकी जज़र। अब देखें 4 की जज़र हो गई 2 और 93 जज़र में वैसे लिख दिया बटा 4 की जज़र 2 और 7 की जज़र वैसे ही। अब हमने क्या किया 2 2 से कट गया और जमा माइनस 93 की जज़र बटा 7 की जज़र आ गया हमारा जवाब। ठीक हो गया, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 23 हमें वैसे ही दिया हुआ है, फिर क्या कर लेते हैं कि जो बटे से ऊपर रकमें हैं उधर इनको रहने देंगे और दूसरी जो है उनको मसावी की दूसरी साइड पर ले जाएंगे। ठीक है, तो इधर हमने क्या किया जज़र x की 2 जमा 7
माइनस जज़र एक्स की 2 माइनस 2 इधर रखा, माइनस 6 लिखा इंटू जज़र एक्स की 2 जमा 7 जमा जज़र एक्स की 2 माइनस 2 लिख के ब्रैकेट बंद कर दी। ये एक्स की 2 जमा 7 की जज़र माइनस जज़र एक्स की 2 माइनस 2 इक्वल 6 को इससे दे दी, माइनस 6 जज़र एक्स की 2 जमा 7, फिर ये नेक्स्ट हुआ माइनस 6 जज़र एक्स की 2 माइनस 2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो रकम है इसको ले जाते हैं इधर, जमा की हो जाएगी, तो 6 जमा के में से ये निकल गया तो 5 हो जाएगा, जज़र हो जाएगा एक्स की 2 माइनस 2। ठीक है, इक्वल ये माइनस 6, ये भी इधर जाएगी तो माइनस 7 जज़र एक्स की 2 जमा 7। अब दोनों साइडों पे जज़र हैं, फिर मुरब्बा ले लेंगे इनका, 5 जज़र एक्स की 2 माइनस 2 का मुरब्बा होल स्क्वायर इक्वल माइनस 7 जज़र एक्स की 2 माइनस 7 का भी मुरब्बा हो गया। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। अब ये 5 का 25 इंटू एक्स की 2 माइनस 2 इक्वल 7 का 49 माइनस का स्क्वायर प्लस हो गई इंटू एक्स की 2 माइनस 7 लिख दिया। ये बन जाएगा 25 एक्स की 2 माइनस 50 इक्वल 49 एक्स की 2 माइनस 49 को 7 से ज़रब देते हैं, 7 9 63, 3 लगा 6 हासिल और 7 4 हो गया 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा 34। तो ये लिख दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, ये छोटी है ये बड़ी है, इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं। ठीक हो गया। अब जब हम इनको माइनस करते हैं तो ये बन जाता है 293 इक्वल यहाँ से बच जाता है 24 एक्स की 2, 24 इधर डिवाइड हो गया 293/24 इक्वल एक्स की 2, दोनों साइडों पे जज़र ले ली, 293/24 की जज़र इक्वल एक्स की 2। ठीक है, अब ऊपर वाले को लिख दिया हमने जो सेम पीछे वाले क्वेश्चन में किया है, कि उसको किया था हमने 4, लेकिन ये नहीं हो सकता, हम इसको मज़ीद करके देख लेते हैं सॉल्व। ठीक है, अब ऊपर वाला जो है इसकी तो हम जज़र ले नहीं सकते। ठीक है, हम क्या करते हैं, ऊपर वाला जो है इसको जज़र में वैसे ही लिख देते हैं 293 को, नीचे वाला होता है 4 6 24, 4 की जज़र हो जाएगी 2 और 6 की जज़र हो जाएगी और इधर एक्स हमारा जवाब आ जाएगा। ठीक हो गया, और ये भी हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 24 क्वेश्चन नंबर 24 हमें दिया हुआ है 9/x+4 प्लस 3/x-4 इक्वल 5/x-8। पहले हम इन दोनों का एलसीएम लिया, x+4 हो गई और x-4, 4 वाली कट गई, 9 इंटू x-4 प्लस 3 इंटू x+4 और इक्वल वाली रकम हमने वैसे ही लिख दी। ठीक है, इनको अंदर ज़रबें दे लेते हैं, 9x हो गया माइनस 9 4 हो गया 36 जमा 3x जमा 3 4 हो गया 12 बटा x जमा 4 माइनस 4 तो हो जाएगा x की 2 माइनस 4 की 2, a माइनस बी ए प्लस बी, ए की 2 माइनस बी की 2 फार्मूला लग गया। ठीक है, ये हमारा फार्मूला मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये बन जाता है ए की 2 माइनस बी की 2। तो ये हमने ऊपर जो थी वैसे लिख दी x की -8। ठीक है, अब ये देखें 9 और 3 हो जाएगा 12x, 36 में से 12 निकल गए, माइनस का हो गया 24। ठीक है, और बटे में जो x की 2 माइनस 4 है इसको कर दिया x की 2 माइनस 16 इक्वल हो गया 5/x माइनस 8। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, x माइनस 8 ज़रब हो जाएगा 12x माइनस 24 से, 5 हो जाएगा x की 2 माइनस 16 से, x को x से किया 12x की 2, x हुआ 24 से तो माइनस 24x, 12 8 होता है 96 x। ठीक है, 8 को किया 24 से तो माइनस माइनस प्लस, 8 4 12, 2 लगा 1 हासिल, 8 2 16 और 1 17 इक्वल हो गया 5x की 2 माइनस 16 5 होता है 80।
अब ये देखें 12x की 2 है, बड़ी रकम है, इसको हमने रखा, इस छोटी को ले आई इधर, तो ये -5x की 2 हो गया। 24 और 96, ठीक है, ये कितना बन जाएगा 120, साथ आ गया x, जमा का 172 और ये 80 भी इधर आके हो गया प्लस इक्वल 0, ठीक है। अब ये 12 में से 5 निकल गए, 7x की 2 -120x, और ये हमारा बन जाएगा जमा का 2 जमा 0 2, 8 7 15, 5 लगा 1 हासिल वो 252 इक्वल 0। अब हमने इसकी तजज़ी कर लेनी है और नेक्स्ट हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी भी तजज़ी हो जाएगी इजीली, ठीक है। जोड़े मैं बना देता हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद करके देखना है इसको, तो इंशाल्लाह ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब देखें इसकी फैक्टराइजेशन जो है ना वो नहीं हो सकती, वो थोड़ी सी टफ हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए ए हमारा 7 हो गया, बी हमारा -120 हो गया और सी हमारा 252 हो गया। इसको इस फार्मूले में हम कर देंगे पुट और नेक्स्ट हमारा जवाब आ जाएगा। ठीक हो गया। ये बी की 2 -4ac/2a, ये हमारा फार्मूला हो गया। इसमें हम सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।